चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना रिफ्रैक्शन में वो वाला पोर्शन जो क्लास 10th में भी हम लोगों ने पढ़ा है, और उसका नाम है लेंस। ठीक है, तो हम लोग आज लेंस स्टार्ट करने वाले हैं बाबू। लेंस बड़ा आसान रहेगा, इसलिए भी आसान रहेगा कि आप ऑलरेडी क्लास 10th में इसको पढ़े हुए हैं। चलो बेटा, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लेंस। लेंस क्या है आपको याद होगा, डायग्राम हम लोग बनाते थे कुछ इस तरीके का। ये देखा जाए, आप कहते थे कि ये ऐसे एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है। फिर ये इस तरीके से आप कहते थे कि एक अवतल लेंस होता है, ठीक ना। ये क्या है, मान लीजिए कि किसी कांच का टुकड़ा भी हो सकता है ना। कांच का टुकड़ा भी हो सकता है ये। सबसे बड़ी खासियत जो है ना कि ये देखिए, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, कर्व है, वक्र है ना। तो लेंस बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, लेकिन उसका सरफेस जो होता है बाबू कर्व होता है। देखा जाए, हमने लिखा है लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मटेरियल क्लोज्ड बाय एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस। लेंस एक ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मटेरियल है जो बंद होता है तो कम से कम उसमें एक सरफेस जो होता है वो कर्व्ड होता है। ये दो तरह के होते हैं बाबू। हमने कहा कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी समांग माध्यम है। यहाँ देखिए, एक वर्ड है समांग। पारदर्शी का तो मतलब आप समझ समझ पा रहे हैं, जैसे शीशा हो सकता है, पानी हो सकता है ना। लेकिन एक वर्ड है बाबू समांग, होमोजीनियस। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो सब जगह बराबर होगा। मतलब देखिए, एक पार्टिकल, ये थोड़ा सा हम इसको, एक मिनट बेटा, ये देखा जाए, एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, पांचवा पार्टिकल, छठा पार्टिकल, है ना। ये जो भी पार्टिकल्स है ना, इन पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो है समान है, बराबर बराबर दूरी पर है, इसलिए इसको बोला जाता है होमोजीनियस समांग माध्यम। ठीक है, तो हमने कहा कि लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जो कम से कम एक वक्र सतह से घिरा होता है। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मटेरियल क्लोज्ड बाय एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस। ओके, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन दो प्रकार के होते हैं बाबू? एक होता है हमारा कन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है हमारा कनकेव लेंस। एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस। यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं, जो इसके पहले हम लोग फर्स्ट लेसन में रिफ्लेक्शन पढ़ते समय, परावर्तन पढ़ते समय, हम लोगों ने जो इसमें पढ़ा था, मिरर में पढ़ा था, वही सारी बातें यहाँ फिर से रिपीट होने वाली हैं। कुछ नई चीजें होंगी, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस होगा, एक दो बेसिक डिफरेंस। उस बेसिक डिफरेंस को समझ लीजिएगा, है ना। बेसिक डिफरेंस को समझने के लिए हम यहाँ आपके सामने कुछ बेसिक डिफरेंसेस लिखते चल रहे हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहला बेसिक डिफरेंस कि मिरर, अगर मिरर आपको याद है बाबू, तो मिरर में इमेज बनता था कैसे? तो रियल इमेज बनता था बाबू फ्रंट में, सामने, एंड वर्चुअल इमेज बनता था, वर्चुअल इमेज बनता था बाबू बैक में। ठीक ना। मिरर में रियल इमेज बनता था फ्रंट में, और वर्चुअल इमेज बनता था बाबू बैक में। लेकिन अब जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे ना, तो लेंस में क्या होगा? तो रियल इमेज बनेगा बाबू बैक में, पीछे दूसरी ओर,
एंड वर्चुअल इमेज जो है वो बनेगा, वर्चुअल इमेज जो है वो बनेगा फ्रंट में। पहला बेसिक डिफरेंस समझ रहे हैं इस बात को, इस बात को अच्छे से माइंड में सेट रखना है। फिर दूसरा डिफरेंस, जो बातें आप कनकेव मिरर में पढ़े थे, कनकेव मिरर में पढ़े थे, सेम वही बातें फॉलो होंगी कन्वेक्स लेंस में, कन्वेक्स लेंस में। जस्ट अपोजिट भी, कि जो बातें आप कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर में पढ़े थे, वही बातें फॉलो होंगी कनकेव लेंस में। बेसिकली बाबू इन्हीं दो पॉइंट्स पे हम लोग की आगे की सारे स्टडीज बिलोंग करती है। ठीक है, पहला डिफरेंस हमने क्या बताया, लेंस के बारे में, सॉरी इमेज के बारे में बताया, कि मिरर में जो इमेज बनता था, रियल इमेज सामने बनता था, वर्चुअल इमेज पीछे बनता था। लेकिन लेंस में रियल इमेज पीछे बनेगा और वर्चुअल इमेज सामने बनेगा, है ना। और दूसरी बात हमने कही कि सारी मिरर वाली बातें ही लेंस में फॉलो होने वाली है, लेकिन कनकेव मिरर वाली बातें फॉलो होंगी कन्वेक्स लेंस में, और कन्वेक्स मिरर वाली बातें फॉलो होंगी कनकेव लेंस में। एक मिनट बाबू, हमसे आज फिर एक गलती हो गई है। गलती ये हो गई है कि हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, अभी हम क्लास का रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं।